नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी क्लास में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि आरबीएससी कक्षा 10वीं के अंदर सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जिसमें ऐसे ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं जो कि आपको सामाजिक विज्ञान की बोर्ड परीक्षा में जरूर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए दोस्तों इस पेपर को जरूर पढ़कर जाना। दोस्तों, आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे इस पेपर में ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। और दोस्तों, इस पेपर के अंदर जो आपको टोटल समय दिया गया है वो है 3.5 घंटे का, और जो टोटल मार्क्स रखे गए हैं वो हैं यहाँ पर 80। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे सामान्य निर्देश देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इस पेपर का पहला प्रश्न। तो आप देख सकते हैं पहले प्रश्न में पूछा गया है, यह किसने कहा था कि हम बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करते बल्कि समाज में क्रांति चाहते हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कि यह वाक्य है वो किसने कहा था। जल्दी से दोस्तों अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं देखता हूँ कि किस विद्यार्थी की तैयारी अच्छी है। दोस्तों, तो इसी के आगे हम देख सकते हैं हमारे पास में अब दूसरा प्रश्न आता है, किस शासन प्रणाली में व्यक्ति की गरिमा सर्वाधिक सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों आपको बताना है कि ऐसी कौन सी शासन प्रणाली है जिसमें जो व्यक्ति की गरिमा है यानी कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल है वो यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहती है, सुरक्षित रहती है। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो। आपको ये जो प्रश्न है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मिलेंगे। तो आगे देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है, प्रति व्यक्ति आय का तात्पर्य क्या है, यानी कि पर कैपिटा इनकम है वो किसे कहते हैं, आपको परिभाषा बतानी है। दोस्तों, तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब चौथा प्रश्न आता है, बिस्कुट के उत्पादन हेतु कोई दो मध्यवर्ती वस्तुएं लिखिए। यानी कि दोस्तों आपको दो मध्यवर्ती वस्तुएं हैं वो बतानी है। आप आसानी से बता सकते हो, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। आगे देखिए दोस्तों हमारे पास में पांचवा प्रश्न आता है, निवेश क्या है, यानी कि दोस्तों इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं। आगे देखिए छठा प्रश्न, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 का दूसरा नाम क्या है। यानी दोस्तों आपको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 है, इसका दूसरा नाम बताना है। आगे हमारे पास में सातवां प्रश्न आता है, पूना पैक्ट कब और किन किन के मध्य हुआ। तो दोस्तों आपको डेट बतानी है और किन किन के मध्य ये समझौता हुआ था पूना पैक्ट, ये आपको बताना है। दोस्तों मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ कि यदि आप सामाजिक विज्ञान का पेपर दे रहे हैं 2022 में, 2022 की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, तो इस पेपर को जरूर पढ़कर जाना। क्योंकि दोस्तों इस पेपर के काफ़ी क्वेश्चंस आपको आपकी 2022 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाकर कहता हूँ। तो इसमें आप आगे देखिए हमारे पास में अब आठवां प्रश्न आता है, सतत पोषणीय विकास से आपका क्या आशय है। तो दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो। उसी के आगे हमारे पास में अब नौवां प्रश्न आता है, काली मृदा की कोई दो विशेषताएं हैं वो आपको लिखनी है। दोस्तों ये भी आप आसानी से लिख सकते हो। दोस्तों आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। तो अब आगे देखिए हमारे पास में 10वां प्रश्न आता है, संकटग्रस्त वन्य जीव प्रजातियों के दो नाम हैं वो आपको बताने हैं। दोस्तों आप आसानी से इंडेंजर्ड स्पीसीज है उनके नाम लिख सकते हो। आगे देखिए 11वां प्रश्न, राजस्थान के अर्धशुष्क एवं शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है। यानी कि दोस्तों आपको वर्षा जल संग्रहण की जो विधियां हैं वो आपको बतानी है। तो आगे देख सकते हैं दोस्तों हमारे पास में अब 12वां प्रश्न आता है, भारत में चावल की कृषि के लिए भौगोलिक दिशाओं का उल्लेख है वो आपको करना है। तो आगे देखिए 13वां प्रश्न, विनिर्माण उद्योग के कोई दो महत्व हैं वो आपको लिखने हैं, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों आपको प्रश्न के आगे नंबर हैं वो भी दिए गए हैं। तो आगे देखिए 14वां प्रश्न, सड़क परिवहन की उपयोगिता है वो आपको स्पष्ट करनी है। यानी दोस्तों सड़क परिवहन किस प्रकार से हमारे लिए फ़ायदेमंद है ये आपको बताना है। दोस्तों तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब इस पेपर का 15वां प्रश्न आता है। इसमें आपसे कहा गया है कि ब्रिटेन वुड सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। यानी कि दोस्तों आपको ब्रिटेन वुड सम्मेलन की जो परिभाषा है वो देनी है, और साथ ही इसकी दो जुड़वा संतानें वो किसे कहा गया है ये भी आपको बताना है। तो आगे देखिए हमारे पास में अब 16वां प्रश्न आता है, ब्रिटिश औद्योगिकरण के कारण भारतीय बुनकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा, ये दोस्तों आपको बताना है। आगे देखिए 17वां प्रश्न, एक आधुनिक शहर के रूप में मुंबई का विकास किस प्रकार से हुआ है, ये भी दोस्तों आपको बताना है। क्योंकि दोस्तों मुंबई के अंदर धारावी है, धारावी एक बहुत ही बड़ी कॉलोनी है, और दोस्तों मुंबई आज एक आधुनिक शहर है वो बन चुका है। ये दोस्तों विकास है किस प्रकार से हुआ है ये आपको बताना है। तो आगे देखिए दोस्तों 18वां प्रश्न, ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार से भिन्न था, ये दोस्तों आपको बताना है। आपको पूरे 3 नंबर हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों आप 18वें प्रश्न के नीचे देखिए, यहाँ पर आपको अथवा का प्रश्न है वो भी मिलेगा।
तो देखिए दोस्तों, हमारे पास में जो 18वें का अथवा का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि वियतनामी युद्ध में अमेरिकी सेना द्वारा प्रयुक्त किए गए रासायनिक हथियारों जैसे कि नापाम और एजेंट ऑरेंज का है वो आपको परिचय देना है। तो इस प्रकार से दोस्तों, ये जो दो रासायनिक हथियार हैं, इनकी आपको परिभाषा देनी है और आपको इसका परिचय देना है। आपको दोस्तों 3 नंबर मिल जाने वाले हैं। दोस्तों, तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 19वां प्रश्न आता है, सत्ता की साझेदारी के किन्हीं 3 रूपों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों, आप आसानी से पावर शेयरिंग को है वो डिस्क्राइब कर सकते हो किन्हीं 3 फॉर्म्स के अंदर। तो इसी के आगे आप देखिए हमारे पास में अब 20वां प्रश्न आता है, भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख 3 प्रमुख चुनौतियां हैं, इसकी आपको विवेचना करनी है। तो दोस्तों, आप आसानी से इंडियन डेमोक्रेसी के जो मेजर चैलेंजेस हैं, इनकी आप विशेषता बता सकते हो। आगे देखिए 21वां प्रश्न आता है, आर्थिक विकास के कोई 3 लक्ष्य हैं वो आपको समझाने हैं। यानी दोस्तों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो 3 गोल्स हैं वो आपको दोस्तों समझा देने हैं। आगे देखिए 22वां प्रश्न, अर्थव्यवस्था में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की परस्पर निर्भरता है, इसको भी दोस्तों आपको समझाना है। तो दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हो। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे, ये मैं आपसे 100% गारंटी लेकर कहता हूँ। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में अब 23वां प्रश्न आता है, भारत में वैश्वीकरण के कोई 3 प्रभाव हैं वो आपको समझाने हैं। आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 24वां प्रश्न पूछा गया है, बाजार में उपभोक्ता शोषण के कोई 3 प्रकार हैं वो आपको समझाने हैं। आगे हमारे पास में 25वां प्रश्न आता है, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की थी, ये दोस्तों आपको बताना है और आपके 4 नंबर हैं वो बन जाने वाले हैं। दोस्तों, इस पेपर के अंदर आप 25वें प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें आपको अथवा का प्रश्न है वो भी देखने को मिलेगा। तो देखिए 25वें के अथवा में प्रश्न दिया गया है, प्रेमचंद के उपन्यासों की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं वो आपको बतानी है। आगे देखिए 26वां प्रश्न, परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए एवं किसी एक पर लेख है वो भी दोस्तों आपको बताना है। आगे देखिए दोस्तों, 26वें प्रश्न के अथवा में दिया गया है, अलोह खनिज के नाम बताइए एवं किन्हीं 2 का वर्णन है वो भी दोस्तों आपको करना है और आपके 4 नंबर पूरे बन जाएंगे। तो इसी के आगे आप देख सकते हैं हमारे पास में अब 27वां प्रश्न आता है। इसमें देखिए पूछा गया है, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं, ये आपको स्पष्ट करना है। दोस्तों, 27वें प्रश्न के अथवा में भी आपको एक और प्रश्न दिया गया है, सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के कारणों की जो विवेचना है वो करनी है। दोस्तों, आगे आप देखिए 28वां प्रश्न आता है, नेपाल में लोकतंत्र के लिए दूसरा आंदोलन है, इस जो आंदोलन के विभिन्न चरण थे इसको आपको स्पष्ट करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप इस आंदोलन के विभिन्न चरणों को स्पष्ट कर सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पर 28वें प्रश्न के अंदर ध्यान से देख सकते हैं, आपको अथवा का प्रश्न है वो भी देखने को मिल रहा है। इसमें आप देखिए पूछा गया है, भारत में राजनीतिक दलों के सुधार हेतु किए गए 4 प्रमुख प्रयासों का आपको वर्णन है वो करना है। तो दोस्तों, आप ऐसा मत कीजिए कि आप प्रश्न पढ़ लिए और चल दिए। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को कॉपी पर लिख लीजिए और दोस्तों, जब वीडियो कंप्लीट हो जाए तो आप खुद से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों जब आप खुद हल करके देखेंगे तभी आप बोर्ड परीक्षा के अंदर अपनी कॉपी में इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिख पाएंगे। तो अब आप आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में 29वां प्रश्न आता है, आपके अनुसार औपचारिक तथा अनौपचारिक साख में कौन सी साख श्रेष्ठ है और क्यों। यानी कि दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको औपचारिक तथा अनौपचारिक साख है इनके मध्य अंतर बताना है और ये बताना है कि इनमें से साख को कौन सी श्रेष्ठ है, यानी कि सबसे बढ़िया साख कौन सी है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, 29वें प्रश्न के अथवा में देख सकते हैं, आपके अनुसार वस्तु विनिमय प्रणाली तथा मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी श्रेष्ठ है, ये आपको बताना है और क्यों श्रेष्ठ है इसका आपको रीजन है वो भी देना है। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर पूरे बन जाएंगे। और दोस्तों, 30वां जो प्रश्न है वो आपको मानचित्र यानी कि मैप का दिया हुआ है। तो देखिए 30वें का पहला है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। यानी कि दोस्तों, आपको स्थान दिए होंगे और बताना होगा कि यह स्थान भारत के मानचित्र में कौन सी जगह है। तो देखिए पहला दांडी, ठीक है, उसी के दूसरा है शोलापुर। तो दोस्तों, आपको बताना है कि दांडी और शोलापुर कहाँ कहाँ है और दोस्तों आपको यहाँ पर भारत के मैप में ये स्थान अंकित करने हैं। तो इसी के आगे दोस्तों आप देखिए हमारे पास में अब 30वें का ख प्रश्न आता है, दिए गए भारत के रेखा चित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो पहला है दिल्ली और दूसरा है चेन्नई। ये दोस्तों क्या है, दोनों के दोनों राज्य हैं और दोस्तों आप आसानी से बता सकते हो कि ये भारत के मानचित्र में कहाँ हैं। तो दोस्तों, अब आप आगे देख सकते हैं हमारे पास में इस पेपर का अंतिम और 31वां प्रश्न आता है। तो जिसका क प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि लोकतंत्र शासन किसी अन्य प्रणाली से बेहतर है, ये आपको स्पष्ट करना है। और 31वें का ख प्रश्न है जिसमें पहला है सार्वजनिक यातायात है, इसका आपको महत्व बताना है।
यानी कि दोस्तों आपको क्या करना है, पब्लिक व्हीकल की जो इम्पोर्टेंस है वो बतानी है। तो आगे देखिए दोस्तों, हमारे पास में दूसरा प्रश्न है, रैंप का क्या उपयोग है। यानी कि जो हमारे पास में सड़क है, सड़क के ऊपर जो रैंप बना होता है, ये दोस्तों रैंप किस लिए यूज होता है, इसकी आपको उपयोगिता बतानी है। तो इसी के आगे आप देखिए दोस्तों, हमारे पास में 30वीं का ख है, उसका तीसरा प्रश्न है, सड़क दुर्घटना से व्यक्ति के किस अधिकार का उल्लंघन होता है। यानी दोस्तों किसी व्यक्ति की सड़क दुर्घटना हो गई तो उस व्यक्ति के कौन से अधिकार का उल्लंघन होगा, ये दोस्तों आपको बताना है। दोस्तों तो इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो के अंदर आपके राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं में जो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर होगा 2022 के अंदर, उसके मैंने आपको 31 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जिनके दोस्तों आने का बहुत ज़्यादा चांस है। इसलिए दोस्तों आप अपने पेपर को देने से पहले इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाना। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इनमें से आपको 15 से 20 प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक कर देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।